किसान जथेबंदियाँ बहुत मजबूत हैं, जहाँ किसान बहुत मजबूत है, जहाँ मजदूर व्यापारी हर वर्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत अच्छा हल्का है, गुरु साहब का नाम पे हल्का है। पहली जो संयुक्त समाज मोर्चे की लिस्टें आई हैं उसमें गुरु साहब की कृपा से ही मेरे को जहाँ भेजा गया उन्होंने कमांडेंट रिटायर हुए हैं। तो ये पंजाब के जैसे एक है ना, जहाँ हमारे किसानी और फौज दोनों हैं, और खिडारी नौजवान और NRI, मतलब पंजाब हर तरफ आगे चला गया कि सभी वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कलाकार हैं, हर तरह के लोग, हर तरह की जथेबंदियां, जो धार्मिक जथेबंदियां, सोशल, हम तो एक सेवादार होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी कंचन टीवी के लिए कि आप जीत दर्ज करें और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जनता की समस्या। नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर। गुरदासपुर में हम हैं, हेलो पंजाब की चुनावी यात्रा चल रही है और गांव की कच्ची गलियों में हम हैं और हमारे साथ संयुक्त समाज मोर्चा के डॉक्टर केजे हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी उनकी चल रही है, सभी अपने चाहने वालों से, समर्थकों से, वोटरों से वो मिल रहे हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से उनकी कैंपेन चल रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है? कस्बों में आप जा रहे हैं, गाँव में आप जा रहे हैं, कच्ची गलियों में, डेरों पे आप जा रहे हैं, किस तरह से कैंपेन चल रही है? बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है जी। हमारा हल्का श्री हरगोबिंदपुर जो है जी पेंडू इलाका है जी। और जहाँ किसान जथेबंदियाँ बहुत मजबूत हैं, जहाँ किसान बहुत मजबूत है, जहाँ मजदूर व्यापारी हर वर्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत अच्छा हल्का है, गुरु साहब का नाम पे हल्का है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अभी ही किसान मोर्चा जो हमने फतेह करके आए हैं दिल्ली से, उसमें मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार सभी लोग वहाँ पहुँचे और एक बहुत बड़ा मोर्चा फतेह करके आए। उसी मोर्चे के उसी तरह से स्वागत हो रहा है, जहाँ पंजाब में एक नई वेव स्टार्ट हुई है कि ये मोर्चा, संयुक्त समाज मोर्चा जो है, एक नया पंजाब सिरजेगा। जैसे दिल्ली में हमने फतेह किया है मोर्चा, ऐसे ही पंजाब का मोर्चा फतेह करेंगे, जो पॉलिटिकल मोर्चा जो फतेह करेंगे और एक खूबसूरत हंसता बसता पंजाब जो बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके भाषणों में मैं देख रहा था, आपके बारे जब रिसर्च कर रही थी मेरी टीम और मैं भी, तो तब देखा कि आप बार बार गुरु साहब का जिक्र करते हैं। तो कैसे, क्यों उम्मीद है आपको कि गुरु साहब का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी जीत पक्की होगी? बिल्कुल, ये गुरु साहब की ही कृपा से ही है। देखो कि अभी संयुक्त समाज मोर्चे का निर्माण हुआ है और ये पहली जो संयुक्त समाज मोर्चे की लिस्टें आई हैं उसमें गुरु साहब की कृपा से ही मेरे को जहाँ भेजा गया, उन्होंने ही मेरे को जहाँ संयुक्त समाज मोर्चे ने उम्मीदवार उतारा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं जहाँ हल्के में बड़ी देर से काम कर रहा था और लोगों में इतना प्यार है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई वेव स्टार्ट हुई है। चलिए डॉक्टर साहब, देखिए खेतों के बीच हम हैं, किसानी आपका एरिया है और आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या आसानी से जो किसान भाई हैं हमारे एक्सेप्ट कर पाएंगे डॉक्टर साहब को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं किसान फौजी परिवार से हूँ। मेरे ताए हैं वो किसानी करते हैं और मेरे पिताजी डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुए हैं। तो ये पंजाब के जैसे एक है ना, जहाँ हमारे किसानी और फौज दोनों हैं, और खिडारी नौजवान और NRI, मतलब पंजाब हर तरफ आगे चला गया। तो चलिए, अच्छी बात है। किसानी परिवार से हूँ, मेरे को पता है ये किसान कैसे काम करते हैं, कैसे हम काम करते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि डॉक्टर केजे डॉक्टर ही नहीं, किसान भी है। जब हम दिल्ली मोर्चे में गए ना जी, तो दिल्ली मोर्चे में गए तो वहाँ बीजेपी का जो IT सेल था जो प्रचार कर रहा था कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये इनके कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर है। तो हमने उनको बताया भाई ये किसान के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं और दूर दूर तक पहुंचे हैं। आप सोचते होंगे कि किसान वो लिबड़ा तिबड़ा किसान है, वो वाला नहीं है, ये पंजाब का किसान है। तो क्यों नहीं डॉक्टर साहब भी अपनी खेतों में काम करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए फोटो में वीडियो डालते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलती है वीडियो, मेरी फेसबुक पे भी लगी हुई थी। मैं ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। जब बढ़िया बात है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ढाणियाँ हैं, जो डेरे हैं, वहाँ पर सरदार जी हमारे लगातार लगे हुए हैं। जब आप कस्बों में जाते हैं, जब आप गाँव में जाते हैं, डेरों में जाते हैं, तो एक आपको देखकर, आपसे मिलकर क्या वोटरों के मन में एक बात सबसे पहले उभर कर आती है? बिल्कुल, देखो उनको लगता है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर मीन्स के अच्छा एजुकेटेड, बड़ी लंबी तपस्या करनी पड़ती है। इतनी तपस्या करने के बाद एक अच्छी लाइफ डॉक्टर को होती है। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, बच्चे भी डॉक्टर है
अपना हॉस्पिटल है, मगर मैं फिर भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पंजाब के लिए काम करना चाहता हूँ। इसीलिए उनको लगता है कि देखो डॉक्टर साहब जहाँ आ गए हैं तो फिर भला करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, आप डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवा में आप रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से आप राजनीति में आए, लेकिन जब आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े धुरंधर रहेंगे, तो क्या उनसे पार पाना आसान रहेगा डॉक्टर साहब के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाहिगुरु की कृपा है कि संयुक्त समाज मोर्चा बना है, और संयुक्त समाज मोर्चे में हमारे पंजाब के सभी वर्ग हैं, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कलाकार हैं, हर तरह के लोग, हर तरह की जथेबंदियां, जो धार्मिक जथेबंदियां, सोशल जथेबंदियां हैं, बीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, सारे इकट्ठे होकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, चलते चलते हम बात करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है डॉक्टर साहब का, बहुत सारा एरिया कवर करना होता है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या मास्टर प्लान आपने बनाया है? युवाओं के लिए देखो, जो हमारा मोर्चा दिल्ली में फतेह हुआ है, उसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि किसान जो लगे थे, जो बुजुर्ग थे वो लगे थे, और जो युवा थे वो मैनेज कर रहे थे सारा। और ये बीजेपी की आईटी सेल जो जितना किसानों को बदनाम कर रहा था कि ये आंदोलनकारी हैं, ये अतवादी हैं, ये खालिस्तानी है, और हमारे नौजवानों ने बीजेपी के आईटी सेल को ध्वस्त किया, और वो उनका बहुत बड़ा एक योगदान है हमारा मोर्चा जीतने के लिए। और नौजवानों के लिए हम ये करेंगे कि देखो, मैं ये कहता हूँ, सरकारी स्कूल, सरकारी पढ़ाई, सरकारी दवाई, सरकारी बसें, अच्छे रोड, सरकारी डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें सरकारी होंगी तो तभी जो नौकरियां निकलेंगी ना, तो नौकरियां निकलेंगी तो हमारे नौजवान को मिलेंगी, वो आगे करें, बढ़ेंगे। और हम पंजाब का नौजवान बहुत मेहनती है, जहाँ का नौजवान जहाँ मेहनत करता है, और उसके साथ साथ फॉरेन में गया है, किसी भी कंट्री में आप चले जाओगे तो आपको पंजाब के लोग मिलेंगे, पंजाब का लोग मिलेगा, और वो वहाँ बहुत वेल सेटल्ड है। कैसे? वहाँ मेहनत की है उन्होंने जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे नौजवान बहुत धड़ल्ले से अभी भी उस मोर्चे के लिए काम कर रहे हैं, उनके सिर पे हमने जीतना है। जी बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर साहब ने ये अच्छी बात कही है कि जो पंजाब का नौजवान है वो मेहनत करता है, अच्छे काम करता है, उन्होंने देश विदेशों तक डंके बजाए हैं। लगातार आप देख सकते हैं, हम डेरे पर पहुँच चुके हैं और लोगों से डॉक्टर साहब मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, महिलाओं के लिए क्या खाका संयुक्त समाज मोर्चा ने तैयार किया है, क्या प्लानिंग डॉक्टर साहब ने की है? बिल्कुल जी, महिलाएं जो है हमारे समाज की 50%, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है पॉपुलेशन का, और मैं कहता हूं कि जो अगर महिला को हमने साथ में जोड़ लिया तो पूरे परिवार को साथ में जोड़ लेते हैं। जो काम एक महिला कर लेती है वो पुरुष नहीं कर पाता, क्योंकि वो पुरुष तो एक इंडिविजुअली काम करेगा, और महिला जो है पूरे परिवार को साथ लेगी, और उनका नेटवर्क इतना अच्छा होता है कि वो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में इकट्ठी होकर बातें करती है। और मैं अपनी सभी बहनों को ये बेनती करूंगा कि वो संयुक्त समाज मोर्चे के साथ लगी हैं, जैसे दिल्ली में मोर्चा फतेह करके आई हैं, ऐसे उन्होंने पंजाब का मोर्चा फतेह करना है, और राज उनका होगा, महिलाओं का राज होगा, तो जो जैसे चाहेंगी वैसे करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे हैं राज उन युवाओं का होगा, महिलाओं का होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद आप भी उन सियासतदानों की तरह बदल जाएंगे, इनको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, फिर ये चेहरे आपको ढूंढेंगे? डॉक्टर केजे सिंह तो एक सेवादार है जी। राज जो करना है इन्होंने करना है, जे जैसे करेंगे, जो कमेटियां हमारी जैसे कहेंगी, जो हमारे मोहतबर करेंगे वो ऐसे करेंगे, वो राज उनका है, हम तो एक सेवादार होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी कंचन टीवी के लिए कि आप जीत दर्ज करें, और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, जनता की समस्या, किसानों की समस्या दूर करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर केजे, काफ़ी बिजी सा उनका शेड्यूल रहता है, उसी में से टाइम निकालकर हमने चलते चलते बात की है, ताकि सब बातें आपके सामने आए, उसके बाद वोटर अपने विवेक से फैसला कर सके कि डॉक्टर केजे को वोट करना है, क्यों करना है, सब चीज़ें सामने आए। इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, और सभी से हम निवेदन करेंगे, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को, हमारे कंचन टीवी चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इस तरह के वीडियोज़ गाँव से, गलियों से, मोहल्लों से, खेतों से, पगडंडियों से आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, इंटरव्यूज़ मिलते रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, अपने सहयोगी निखिल के साथ। और दोस्तों, हम यूट्यूब, फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूप पर भी हैं, वहाँ पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें।